हेलो फ्रेंड्स, एआई के इस एरा में जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे पीछे रह सकता है। तो जिस तरीके से हम लोग अपने काम में एआई को यूज़ करते हैं, एआई टूल्स को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, सेम चीज़ जीएसटी डिपार्टमेंट भी करता है अब फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड को पकड़ने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे फ्रॉड को डिटेक्ट करता है और फिर कैसे नोटिस भेजता है। वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं जिससे सिस्टम ये इंडिकेट करता है कि भाई ये जो टैक्स पेयर है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है। मजे की बात ये है कि ये जो डेटा है ये शायद 2022 तक का है। अब तक अप्रॉक्स 3.11 लाख करोड़ का आईटीसी फ्रॉड डिपार्टमेंट पकड़ चुका है। अब ये जो फिगर है ना, अब आप इसको इमेजिन करो, करीब करीब 3 लाख करोड़ से ऊपर का फ्रॉड। मतलब पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो देश है ना, इनकी जीडीपी को अगर आप मिला लो ना, फिर भी ये फिगर नहीं बनती है। इतना फ्रॉड 4-5 सालों में पकड़ा गया है आईटीसी का। ये वो टाइम था जब एआई उतना यूज में नहीं था। अब एआई यूज में है, डिपार्टमेंट भी इसको यूज करता है, सिस्टम इंडिकेट करता है, तो अब जो नोटिस आते हैं वो भी ज्यादा आ रहे हैं, फ्रॉड भी बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। तो आपको ये ना समझे कि वो स्मार्ट तरीके से चोरी करेगा और पकड़ में नहीं आएगा, बिकॉज जो सिस्टम है ना, वो वैसे तो बहुत से पैटर्न है, बट आज हम बात करेंगे वो 5 पैटर्न्स जो जीएसटी का सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और फिर नोटिस आना आपके लिए तय हो जाता है। हम उन 5 पैटर्न्स को ध्यान में रख करके इसको डिस्कस करेंगे कि वो 5 पैटर्न्स कौन कौन से हैं जिससे रिलेटेड नोटिस आ चुके हैं। ठीक है, पहला पैटर्न की अगर हम बात करें, कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। ठीक है सर, नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, पहले सेल कम होती है, फिर सेल बढ़ती है, फिर बढ़ते 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 धीरे धीरे ग्रोथ होता है। कोई 5%, कोई 10%, 15%, कभी कभी डिक्लाइन भी आता है। बट जब किसी के सेल पैटर्न में एक्सेप्शनली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वहां सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। जैसे किसी महीने में सेल हो रही है 1 लाख, किसी में हो रही है 30 लाख, फिर किसी में 50 लाख, फिर अगले महीने 2 लाख, फिर 20 लाख, फिर 5 लाख, फिर किसी महीने नील, फिर किसी महीने 30 लाख। ऐसा अगर अप्स एंड डाउन्स लंबे समय तक चल रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। ऐसी चीजें सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि भाई बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है हर मंथ जीएसटी में, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिकॉज जो नॉर्मल लाइफ में कोई भी बिजनेस इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स नहीं करता है, तो ये चीजें सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। ये है पहला तरीका जिससे पता चलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। दूसरा, अब आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, सेल हो रही है। ठीक है, देखिए इनिशियली क्या होता है कि आप परचेस करोगे और सेल कम होगी, वहां तो समझ में आता है कि भाई आपके पास आईटीसी ज्यादा है, सेल कम हो रही है, तो आपकी पूरी लायबिलिटी आईटीसी से एडजस्ट हो रही है। पर धीरे धीरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, अब आपका बिजनेस पुराना हो गया है, बट फिर भी आपकी पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी जो है ना, वो आप किससे एडजस्ट कर रहे हो, क्रेडिट लेजर से। और हमारे क्लाइंट को इसका नोटिस आया कि भाई आप पिछले 2 साल से जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आप अपनी पूरी लायबिलिटी आईटीसी से एडजस्ट करते हो। क्या भाई आप लॉस में बिजनेस कर रहे हो क्या? आपकी परचेज ज्यादा है, सेल कम है, 2 साल हो गए, आप लॉस में ही जो है बिजनेस चला रहे हो। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर के आइए, प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आइए, परचेज का बिल लेकर के आइए, बैंक स्टेटमेंट लेकर के आइए। ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी आईटीसी से एडजस्ट हो रही है? और ये जो सेकंड पैटर्न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होता है जीएसटी के फ्रॉड को पकड़ने के लिए। ऐसा कई बार माना जाता है कि भाई आप अपनी पूरी लायबिलिटी आईटीसी से एडजस्ट कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग हो रही है, आप फेक आईटीसी यूज कर रहे हो सकता है किसी केस में जेन्युइन भी हो, बट देखिए 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, लगातार अगर कोई अपनी पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी आईटीसी से एडजस्ट कर रहा है, सिस्टम इस पैटर्न को डिटेक्ट कर लेगा। ये हो गए 2 तरीके, 2 पैटर्न। तीसरा, बहुत से ऐसे शाणे लोग होते हैं ना जो जीएसटीआर 1 कब फाइल करते हैं, जब उनका जीएसटीआर 2 भी जनरेट हो जाता है। वो ऐसा क्यों करते हैं पता है? जीएसटीआर 2 भी जनरेट हो गया, ठीक है, अब उनको पता चल गया कितनी आईटीसी है, वो उस हिसाब से जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं
ताकि उनको कुछ भी जेब से पे ना करना पड़े। बहुत से ऐसे होते हैं भाई B2C की सेल हो रही है, अब वो रोक के रखते हैं। जब GSTR 2B जनरेट हो जाता है, उसमें जितनी भी ITC आ रही है उस हिसाब से GSTR 1 फाइल कर देते हैं। अब मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, मेरे भी एक क्लाइंट है, वो GSTR 2B जब जनरेट हो जाता है उसके बाद वो कहते हैं अच्छा कितनी ITC है, अच्छा 10,000 की है, तो एक काम करिए इतना आप फाइल कर दो GSTR 1 कि भाई मुझे 1 या 2,000 टैक्स पे करना पड़े बस। तो मान लीजिए 10,000 रुपए की उनकी ITC आ रही है, तो GSTR 1 3B फाइल करते हैं वो 12,000 के हिसाब से, तो 10,000 एडजस्ट हो जाता है ITC से और 2,000 रुपए वो जेब से पे कर देते हैं। तो हर महीने वो 2,000 3,000 रुपए आराम से कैश में पे कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं आ रहा है। तो भाई अगर आप इतना दिमाग लगाते हो ना कि हर महीने जब 2B जनरेट हो जाता है तब आप GSTR 1 फाइल कर रहे हो, तो भाई सिस्टम इस चीज को डिटेक्ट कर लेगा और फिर नोटिस आएगा। ठीक है 1 महीने डिले हो सकता है, 2 महीने 3 महीने, अब आप पूरे साल भर GSTR 1 जो है वो आप डिले फाइल कर रहे हो, यहां पर भाई नोटिस आ जाएगा, पूछा जाएगा भाई पूरा अपना सेल रिकॉर्ड लेकर के आओ, बैंक स्टेटमेंट लेकर के आओ, कैश बुक लेकर के आओ, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब लेकर के आओ, देखें तो बड़ा, है ना। तो ये हो गया तीसरा पैटर्न। चौथा पैटर्न होता है अपने सिस्टम कंसर्न से आप ज्यादा परचेस कर रहे हो। कोई प्रोप्राइटर है, उसकी अपनी कोई क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या वो किसी फर्म में पार्टनर है, कहीं डायरेक्टर है। अब क्या हो रहा है, उस ही कंपनी उस ही फर्म से परचेज हो रही है ज्यादातर। तो अगर ऐसी कोई चीज डिटेक्ट हो जाती है कि आपके पास परचेस ITC आ रहा है लेकिन वो आपकी सिस्टम कंसर्न से आ रहा है, या आप ही ने अपनी 1-2-3 फर्में बना रखी हैं, आप वहीं से परचेस कर रहे हो और आगे सेट ऑफ कर रहे हो, ये चीज भी कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करती है और ये इंडिकेट कर देता है सिस्टम में। और फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई आपके पास परचेज आ रहा है, ITC आ रहा है। सपोज आपका ITC आया 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए से में 10 पार्टी हैं, तो 10 में से 8 पार्टी का जो ITC है वो है 10,000 और 2 पार्टी का ITC है 90,000 90,000, या फिर 9 पार्टी का ITC है 20,000 और 1 पार्टी से आपका ITC आ रहा है 80,000 का। अब आप समझ रहे हो, मतलब हर महीने आपके GSTR 2B में ITC आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो मेजर पोर्शन है 70%, 80%, 90% वो किसी सिंगल पार्टी से आ रहा है। एक बल्क या लार्ज परचेज हो रही है किसी सिंगल पार्टी से एवरी मंथ। तो ये पैटर्न अगर लगातार हो रहा है, हर मंथ आप सिंगल पार्टी से बहुत ज्यादा परचेज दिखा रहे हो या आ रही है, तो भाई सिस्टम नोटिस भेजेगा कि भाई एक ही पार्टी है क्या पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में, कि आप उसी से ही परचेज कर रहे हो और किसी से आप परचेज ही नहीं कर रहे हो, और परचेज भी इतना ज्यादा कर रहे हो कि आपका 80-90% वहीं से आ रहा है। भाई आप लेकर के आओ, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर के आओ, हमें बताओ कैसे आपकी परचेज एक ही पार्टी से हो रही है महीनों से। तो ये वो 5 पैटर्न, अब इसके अलावा भी बहुत से पैटर्न हैं, बट ये वो 5 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो सिस्टम इंडिकेट कर लेता है। और आपने देखा होगा आजकल ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट होती है और वो आपके पोर्टल पर आ जाती है। तो जब ऑटोमेटिक नोटिस आ जाती है तो एक इंडिकेशन आपके पास आता है कि भाई नोटिस आ गया है, और एक आपके ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर के पास जाता है, उसके लिस्ट में वो नोटिस ऐड हो जाती है डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, तो ये अब पूरा सिस्टम चल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि आप स्मार्ट हो और आप अब टैक्स की चोरी कर ले जाओगे, तो भाई अब AI सिस्टम जो है ना वो आपसे भी एक हाथ आगे है, वो आपके पैटर्न को डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक नोटिस इशू कर देगा और भैया आपको रिप्लाई करना है। अब देखिए ये भी हो सकता है कि ये जो 5 पैटर्न हैं ये किसी केस में जेन्युइन हो, तो जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनको डरने की कोई नीड नहीं है। भाई ठीक है, मैं एक ही पार्टी से परचेस कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि वो मुझे एक तो अच्छा माल देता है, क्वालिटी अच्छी होती है, और वो मुझे क्रेडिट पीरियड ज़्यादा देता है, और पुराने टर्म्स हैं, मुझे क्रेडिट दे देता है, उधार दे देता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर आप प्रूफ कर लोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है। नोटिस आने का मतलब ये नहीं कि पेनाल्टी लगी जाएगी, आपको टाइम मिलेगा अपना पक्ष रखने का। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से पैटर्न्स हैं जिसको सिस्टम डिटेक्ट करता है और नोटिस भेजता है। कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव जो मेरे डिस्कशन होते हैं GST ऑफिसर्स के साथ,
ठीक है। और मैं इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का भी मेंबर्स हूँ, तो वहाँ जो कमिश्नर्स हैं या जो अदर एडवोकेट्स हैं, जो अदर सीए हैं, जो उनके साथ डिस्कशन होता है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हैं, इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा हूँ। इसीलिए हम ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सके। तो कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी हमारी कोशिश, हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लो, 1 लाख सब्सक्राइबर जस्ट होने वाले हैं, तो सिर्फ वीडियो देखो मत, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।